हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्एन क्लासेस। सो ये हमारा हौसला बैच रहेगा। ओके, कंप्लीट रीजनिंग का रहेगा। आज हम लोग डे 2 करेंगे डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये रहा आपके सामने सवाल। अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। ओके, तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट नंबर 1 रहेगा और स्टेटमेंट नंबर 2 रहेगा। 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है। तो आपको करना क्या होता है कि यहाँ पे ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड टू स्टेटमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2 आर गिवन बिलो इट। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस पे आपको दो स्टेटमेंट है 1 और 2 करके। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। जो आपको डाटा प्रोवाइड किया गया है इन दोनों में, आपको वो सफिशिएंट है या फिर नहीं है। ओके, पहला नंबर स्टेटमेंट, डाटा 1 अलोन सफिशिएंट है। अगर एक सिर्फ हम 1 को ही यूज करके अगर आंसर निकाल ले रहे हैं तो हम 1 अलोन लिखेंगे। अगर सिर्फ 2 को अकेले यूज करके आंसर निकाल ले रहे हैं तो 2 अलोन लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग दोनों को कंबाइन करके, अगर दोनों एक अकेले भी दे दे रहा है, दो अकेले भी दे दे रहा है, ठीक है, तो हम लोग आइदर लिखेंगे कि आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और 2 अलोन इज सफिशिएंट। दोनों को मिला करके भी जवाब नहीं आ पा रहा है तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों को बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। अगर दोनों को मिला करके अगर जवाब आ जा रहा है तो हम लिखेंगे कि बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके सामने आज का पहला सवाल रहेगा। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है। 6 पर्सन जूलिया, केट, लीसा, माइकल, नैन्सी एंड ओलिविया आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो 6 लोग हैं जो कि सर्कुलर टेबल पर है। तो 6 लोगों को सर्कुलर टेबल पे बना दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 1 2 3। तो 6 लोग आ गए। पहला हमें बोलता है, यहां से हमसे पूछा क्या है कि आर दे ऑल फेसिंग द सेंटर। क्या सभी लोग जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो जूलिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओलिविया। अगर सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करने हैं पूछा ना, तो ये लेके चलो कि हमको प्रूफ करना होगा। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी बनाओगे ना, तो वहां पे मान के चलो कि सब कोई सेंटर की तरफ देख रहा है। जूलिया इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओलिविया। ओलिविया के सेकंड टू द लेफ्ट पर जूलिया आ गई, जूलिया आ गई। माइकल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ओलिविया। ओलिविया के सेकंड टू द राइट पर माइकल आ गया। ठीक है, बोथ नैन्सी एंड लीसा आर इमीडिएट नेबर ऑफ जूलिया। नैन्सी या फिर लीसा, नैन्सी या फिर लीसा जो इमीडिएट नेबर हो गई जूलिया की। ओलिविया इज फेसिंग सेंटर। ठीक है, अगर हम सिर्फ 1 को यूज किया, सिर्फ अगर हम 1 को यूज किया, तब यहाँ पे हम डिसाइड तो नहीं कर पाए कि सारे ही लोग सेंटर देख रहे हैं। हमसे तो यही पूछ रहे हैं कि ऑल दे आर फेसिंग, आर दे ऑल फेसिंग सेंटर। तो सिर्फ 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 1 ओनली हो गया। अब हम लोग 2 ओनली लिखते हैं, फिर दोनों कंबाइन करके देखेंगे। Kate sits second to the left of Nancy. 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 6 लोग हैं। नैन्सी इनसाइड ही फेस करके आते हैं। नैन्सी के सेकंड टू द लेफ्ट पर केट है। ओनली माइकल सिट्स बिटवीन केट एंड नैन्सी। केट और नैन्सी के बीच में माइकल है तो माइकल को कर देते हैं। लीसा सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओलिविया। ठीक है, इस लाइन को हम लोग रखते हैं कि लीसा जो है ओलिविया के इमीडिएट लेफ्ट पर है। केट सिट्स अपोजिट जूलिया। केट के अपोजिट कौन है, जूलिया है। ठीक है, अब हमें क्या बोला, लीसा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ माइकल। माइकल के थर्ड टू द लेफ्ट, तो 6 पर्सन है तो मतलब थर्ड टू द लेफ्ट मतलब सामने ही आ जाएगा लीसा। और लीसा जो थी ओलिविया के इमीडिएट लेफ्ट में थी, ओलिविया मतलब इनसाइड देख लेगी। नैन्सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ केट। केट के सेकंड टू द राइट पे है, मतलब कि यहाँ पर केट जो है वो इनसाइड देखेगी, तभी वहां पे सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट पर आपको नैन्सी आ जाएगी। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लीजा। लीजा के सेकंड टू द लेफ्ट पे है तो लीजा के सेकंड टू द लेफ्ट पे आ गई। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे क्या सवाल था, और दे ऑल फेसिंग सेंटर। तो सबका डायरेक्शन तो मिल गया, माइकल और जूलिया का नहीं मिला है यहाँ। अगर इस वाले को अगर हम कंबाइन करना चाहें फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले में भी हमें माइकल और जूलिया का तो डायरेक्शन मिला ही नहीं था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर होएगा बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशियंट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, इस सब में आ सकता है क्वेश्चन। एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, इस टाइप के मेंस में भी आएगा क्वेश्चन। थ्री स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आ सकता है, एसबीआई पीओ मेंस में भी आ सकता है। चलो इसमें बताओ कि व्हाट इज द कोड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का क्या कोड है।
चलो आई गेस कि तुमने ट्राई किया होगा। देखो सबसे पहले वन ओनली से देखते हैं। हमें किसका कोड निकालना है? हमें फिजिक्स का कोड निकालना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एलवी केपी एनटी एसपी मींस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट आर यूजेस ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे देखो ना, फिजिक्स ही तो कॉमन है, इन दोनों में जो लेटर रहेगा कॉमन, एनटी, एनटी कॉमन है, मतलब एनटी कोड है मेरा फिजिक्स का। वन ओनली से निकल गया। इन द सेम वे, सेम इन द सेम लैंग्वेज, बीडी वाईटी एनटी वाईएस मींस साउंड वेव इज फिजिक्स। और दूसरा क्या है? फिजिक्स हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एनटी है, एनटी है। इन दोनों में कॉमन क्या है? फिजिक्स है और फिजिक्स है। तो वन ओनली एंड टू ओनली इज सफिशिएंट, आइदर वन अलोन और टू अलोन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस कैरल सिस्टर इन लॉ ऑफ डेक्स्टर? क्या डेक्स्टर की कैरल सिस्टर इन लॉ है? तो यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फ्रेडी एंड कैरल आर सिस्टर। फ्रेडी और कैरल जो है आर सिस्टर ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज की सिस्टर है फ्रेडी एंड कैरल। ईशा इज हस्बैंड ऑफ कैरल। ईशा इज द हस्बैंड ऑफ कैरल। देखो यहाँ पे नाम आया ईशा लेकिन हस्बैंड आया। ठीक है, तो नाम से कभी भी ब्लड रिलेशन में जेंडर डिसाइड नहीं कीजिएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि कैरल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डेक्स्टर। तो डेक्स्टर का तो कहीं तो जिक्र ही नहीं है वन में, तो वन अलोन तो होगा ही नहीं। तो सेकंड देखते हैं, डेक्स्टर इज फादर ऑफ लीसा। डेक्स्टर जो है वो फादर है लीसा का एंड इज हस्बैंड ऑफ जॉर्ज। जॉर्ज का हस्बैंड है। जॉर्ज सिस्टर का हस्बैंड है। जॉर्ज की सिस्टर का हस्बैंड है। तो यहाँ देखो, अगर हम वन एंड टू को मिलाते हैं, वन एंड टू को मिलाते हैं, तो जॉर्ज की सिस्टर एक एफ आ जाएगी जो कि अनमैरिड है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे एल आ जाएगी, लीसा। ठीक है, इस कैरल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डेक्स्टर। तो यहाँ कैरल है, कैरल इज सिस्टर इन लॉ। डेक्स्टर और कैरल में क्या रिलेशनशिप हो रहा है? यहाँ कैरल है, यहाँ डेक्स्टर है। देखो सिस्टर इन लॉ हो जा रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ वन एंड टू टुगेदर इज सफिशिएंट। बोथ वन एंड टू टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Who has secured the minimum marks among 6 students? Hari, Isha, Joe, Katy, and Lucy and Mintu. देखो 1 2 कितना लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। Lucy secured more marks than Harry. Lucy secured more marks than Harry and Mintu. Mintu से ज्यादा लूसी ने सिक्योर किया है, बट नॉट मोर देन ईशा, एंड जो एंड केटी। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है? मिनिमम मार्क्स किसने शो किया है? क्योंकि यहाँ चाहिए कि यहाँ पर कौन है जो सिक्योर मोर मार्क्स देन ईशा, बट लेस देन केटी। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट हुआ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ। देखो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इन लोग का इरेंजमेंट बताया, और फर्स्ट स्टेटमेंट में ये तो क्लियर ही नहीं किया कि एच और एम में कौन बड़ा है। तो बोथ दोनों मिला भी देंगे हमें, तो ये आंसर नहीं देगा। वन एंड टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड्रू, बैरन, क्रिस, डेविड, एमा आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। तो एंड्रू, बैरन, क्रिस, डेविड, एमा, ये लोग जो है स्ट्रेट लाइन बैठे हैं। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक्सट्रीम एंड पर कौन है हमें वो बताना है। ठीक है, एमा इज इमीडिएट राइट ऑफ बैरन एंड एंड्रू। ठीक है, एमा जो है इमीडिएट नेबर है, बैरन और एंड्रू की। ठीक है, ये दोनों स्वैप भी कर सकते हैं अपने प्लेस, बैरन और एंड्रू। नाइदर बैरन नॉर एंड्रू सिट्स एट द एक्सट्रीम, तो मतलब यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा। ठीक है, तो 5 ही लोग तो है। तो कौन बचा है? ए बी सी डी ई। सी या डी यहाँ पे है, क्रिस या डेविड यहाँ आ जाएगा, क्रिस या डेविड यहाँ आ जाएगा। तो हमें वन से तो मिल गया ना, भले हमको नहीं पता कि इस एंड पे कौन है या फिर इस एंड पे कौन है, लेकिन वन अलोन से हम ये आंसर तो पता चला दिया ना कि एक्सट्रीम एंड पर कौन है, क्रिस या फिर डेविड है। वन अलोन तो हो गया। डेविड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिस। क्रिस के सेकंड टू द राइट पे ई है, ई एमा होगा यहाँ पे। ठीक है, एमा कर दीजिएगा। डेविड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एमा, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिस। क्रिस के सेकंड टू द राइट, देखो सारे लोग हैं ना नॉर्थ फेसिंग है, तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। क्रिस के सेकंड टू द राइट पे एमा आई, एमा के सेकंड टू राइट पे डेविड आया। तो टू अलोन से भी हमें पता चल गया कि क्रिस और डेविड जो है वो एंड पर बैठने वाला है। तो टू अलोन, तो वन अलोन एंड टू अलोन, आइदर वन अलोन और टू अलोन, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 पर्सन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सर्कुलर टेबल पे 6 लोग हैं, बना लेते हैं 6 लोगों को सर्कुलर टेबल पे। 1 2 3 4 5 6। Who sits immediate right of W? W के immediate right पे कौन है? X sits second to the left of Y and opposite to U. X जो है
y के, चलो ये सारे लोग इनसाइड देख रहे हैं, y के सेकंड टू द लेफ्ट पर x है, तो यहाँ पे x आ गया, एंड अपोजिट टू u, एंड अपोजिट टू u, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w, w का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे w आ गया, ठीक है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ w, सारे लोग इनसाइड देख रहे हैं, यहाँ तो हम नहीं ना बता पाएंगे कि यहाँ कौन बैठ रहा है, चलो ठीक है, 1 से हमारा आंसर नहीं निकला। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन u एंड v एंड y इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ z। सिर्फ अगर हम ये देख लेंगे ना, u और v के बीच में सिर्फ एक लोग है, तो यहाँ रखोगे u, v इधर भी आ सकता है, v इधर भी आ सकता है, y इमीडिएट नेबर है z का, तो सिर्फ अलोन 2 तो आंसर नहीं देगा, तो चलो इसके साथ मर्ज करते हैं, u और v के बीच में एक पर्सन है, एक पर्सन है u और v के, और y जो है इमीडिएट नेबर है z का, y इमीडिएट नेबर आ गया z का यहाँ, ओके, और u और v के बीच में एक पर्सन है, v मेरा यहाँ आ गया, तो हम बता दिया ना दोनों को मर्ज करके कि कौन बैठा है, ठीक है, तो दोनों को हम लोग मर्ज करके बताया, तो क्या होगा आंसर, 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी। हाउ इज p रिलेटेड टू r, अब फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, p कैसे रिलेटेड है r से, तो पहला नंबर आता है, q इज फादर इन लॉ ऑफ r, q जो है हमारा वो फादर इन लॉ है r का, ठीक है, r हु इज मदर ऑफ s, r जो है वो मदर है s की, ठीक है, बॉक्स मेल बता रहा है, सर्किल फीमेल बता रहा है, ठीक है, आर हु इज मदर ऑफ एस, पी इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, अब पी जो है वो ग्रैंड मदर है इसके, देखो इससे यहाँ पे दो केस निकलेगा, या तो पी इसकी भी मदर हो जाएगी, आर की मदर हो जाएगी तब भी ग्रैंड मदर होगी एस की, या फिर पी अगर इसकी वाइफ हो जाएगी तब भी ग्रैंड मदर होगी एस की। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, अगर पी इसकी मदर हो रही है तो यहाँ पे तो मदर आ जा रहा है, लेकिन अगर इसकी वाइफ हो जा रही है क्योंकि, तो यहाँ पे मदर इन लॉ आ जा रहा है, तो सिर्फ 1 से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। 2 से देखते हैं, टी इज फादर ऑफ पी, टी जो है वो फादर है किसका, पी का, पी हु इज सन इन लॉ ऑफ यू, पी जो है वो सन इन लॉ है यू का, यू हैज ओनली 1 ग्रैंड डॉटर आर, यू की बस एक ग्रैंड डॉटर है आर, हु इज ऑल्सो ग्रैंड डॉटर ऑफ टी, जो कि टी की भी ग्रैंड डॉटर है, मतलब आर यही आने वाली है, यू इज अ फीमेल, यू जो है हमारी फीमेल है, और इज पी रिलेटेड टू आर, तो यहाँ तो बता दिया ना हम लोग पी कैसे रिलेटेड है आर की, पी जो है फादर है आर का, ओके, तो 2 अलोन सिर्फ यहाँ पे जवाब हो जाएगा, 2 अलोन। ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि देखो पी इधर भी आ सकता है, पी इधर भी आ सकता है, ओके। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग पी क्यू आर एस टी यू इज टॉलेस्ट, पी क्यू आर एस टी यू में टॉलेस्ट कौन है, पहला स्टेटमेंट बोलता है एस एंड आर इज टॉलर देन पी, टॉलेस्ट कौन है मतलब हमें ये पोजीशन चाहिए, एस एंड आर इज टॉलर देन पी, एस आर जो है वो पी से टॉलर है, बट शॉर्टर देन यू, यू से शॉर्टर है, क्यू इज टॉलर देन टी, क्यू जो है वो टी से टॉलर है, तो 1 से तो हम नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे कौन टॉलर है, यू इज शॉर्टर देन टी, यू जो है ये हो गया 1 अलोन, अब यहाँ पे 2 अलोन का हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, यू इज शॉर्टर देन टी, यू इज शॉर्टर देन टी, आर इज टॉलर देन एस, आर इज टॉलर देन एस, ठीक है, एंड पी इज नॉट द टॉलेस्ट, तो पी जो है वो टॉलेस्ट नहीं है, ओके। अगर हम इन दोनों को मर्ज करें, देखो इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से और इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से, हमको टॉलेस्ट चाहिए, मतलब यू तो इतने लोगों से बड़ा था, यू से बड़ा है टी, टी से बड़ा है क्यू, 1 2 3 4 5 6 लोग तो आ गए, क्यू हमारा टॉलेस्ट आ गया, तो बोथ 1 and 2 से हमारा इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, यहाँ पे हम आंसर लिखना भूल गए, ठीक है, चलिए 9 पे आते हैं, आंसर तो आपको पता ही होगी, बोथ 1 and 2 होगा। इन विच डायरेक्शन इज क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, क्यू किस डायरेक्शन में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ओ, ओ के, ओ के नॉर्थ पर क्यू है, ठीक है, विच इज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ पी, ओ जो है ओ के ईस्ट में है आपको पी, ठीक है, यहाँ पे आ गया, क्यू किस डायरेक्शन में, इसके पी के, तो पता चल गया हमें 1 से, आर इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ एम, ठीक है, इस वाले को देखने की जरूरत है, देखो तो 1 अलोन से आ चुका है, हमको देखना 2 अलोन से आएगा कि नहीं आएगा, क्यूपी कहीं पे मेंशन है, यहाँ पे कहीं पे भी क्यू मेंशन है, क्यू मेंशन नहीं है, तो हम जितना ही बना ले तो हमको पता नहीं चलेगा, तो 1 अलोन इसका सफिशिएंट हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में कितने पर्सन है, के इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, ये सब आपको प्रीलिम्स में आएगा, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो गया, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो गया, ठीक है, या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो के इज 16 फ्रॉम द राइट एंड, के जो है 16 है आपके राइट एंड से, एंड एम इज 8 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, के जो है वो 16 है राइट एंड से, एम जो है वो 16 है, 6 है, आपको जितना भी रहे, लेकिन हमको क्या पता चला के और एम में कितने लोग हैं ये तो हमें पता नहीं है, तो इससे आपको पता नहीं चल पाएगा, तो अब देखते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन, के इज 16 फ्रॉम लेफ्ट एंड, के जो है वो 16 है लेफ्ट एंड से ऑफ द रो, एंड 20 फ्रॉम द राइट एंड, यहाँ से 20 है राइट एंड पे, तो हमें तो पता चल गया ना कि 35 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे,
यही का पोजीशन दोनों तरफ से बता दिया, तो हम लोग दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एज 35 है। तो यहाँ पर 2 ओनली होगा, सॉरी, ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 अलो। ओके, 2 अलो। अब देखिए 3 स्टेटमेंट आता है आपको, ये आपको मेंस का सवाल हो गया, ये आपको प्रीलिम्स में 3 स्टेटमेंट नहीं आएगा, मेंस में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है कि हु अमंग आशा, जीतू, पान, प्रेम, विराट, इसको विराट कर लीजिएगा। ठीक है, विराट इज द यंगेस्ट। ओके, यंगेस्ट कौन है, यहाँ पे आपसे ये सवाल पूछा गया कि यहाँ पे यंगेस्ट कौन है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला स्टेटमेंट, हम या इस टाइप से स्टेटमेंट जो होता है ना, वो आपको ऑप्शन से उठाना काफी अच्छा होता है। तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन लग रहा है, देखो यहाँ 2 है, ओनली 2 है, ओनली 2 एंड 3 है। अगर हम पहले ही 2 को प्रोसेस करेंगे तो हमारे इन तीनों स्टेटमेंट पे एक साथ हम हिट करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 ही को आपको हिट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं। आशा इज यंगर देन बोथ पान एंड विराट। विराट कर लो इसको। आशा जो है यंगर जो है पान और विराट से, यहां में निकालना है यंगेस्ट कौन है। ठीक है, बट ओल्डर देन प्रेम, बट ओल्डर देन प्रेम, हु इज यंगर देन जीतू। ठीक है, प्रेम जो है वो यंगर है जीतू से। ओके, प्रेम जो है वो यंगर है जीतू से, तो जीतू इसके ऊपर आ जाएगा। देखो ना, 1 2 3 4 5, 5 लोगों का तो अरेंजमेंट हमें मिल गया, तो मतलब पता चला कि प्रेम सबसे छोटा है ना, प्रेम सबसे छोटा है। 2 ओनली से हमारा आंसर निकल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है ना, आपको ऑप्शन से काफी आसानी से सॉल्व हो जाता है। हाउ मेनी डॉटर दैट जेवियर हैव, जेवियर के पास कितनी डॉटर है। ठीक है, जेड मदर हैज 3 चिल्ड्रन, तो 1 से तो सिर्फ नहीं आएगा। वेस्ली इज द सिस्टर ऑफ जेड, वेस्ली इज द सिस्टर ऑफ जेड एंड द डॉटर ऑफ जेवियर, जेवियर की डॉटर है। तो हमें पता तो नहीं चल रहा है जेवियर की डॉटर कितनी है। ठीक है, विक्टोरिया इज हस्बैंड, विक्टोरिया इज जेवियर हस्बैंड, तो विक्टोरिया जो है जेवियर की हस्बैंड है, विक्टोरिया इज जेवियर्स हस्बैंड। ठीक है, थोड़ा नाम का यहाँ पे क्लियर रखना। विक्टोरिया एंड हैज वन सन विल, इसका एक सन है विल, तो यहाँ पे एक ही सन है विल, तो मतलब ये हो गई डॉटर। ठीक है, यहाँ पे हमें ये हमको बोला था कि जेड मदर, जेड मतलब इसकी जेड की मदर, जेड मदर हैज एट मोस्ट 3 चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। जेड की मदर कौन है, एक्स, एक्स मीन जेवियर, जेवियर के ज्यादा ज्यादा 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो हाउ मेनी डॉटर है जेवियर है, जेवियर के पास कितनी डॉटर है, अगर हम ऑल तीनों को मिला दिया तो हमें पता चल गया कि इनके पास 2 डॉटर है। तो ऑल 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाए। ठीक है, सूरज, रमेश, रूपेश, सौरभ, अजय एंड अरुण आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो ये सब जो है वो बिल्कुल एक सर्कुलर टेबल की तरफ बैठे हुए हैं। ठीक है, सर्कुलर टेबल की तरफ हमारे बैठे हुए हैं। तो हम लोग चलते हैं, बना लेते हैं कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, ओनली 2 पर्सन इज बिटवीन सूरज एंड रमेश, सूरज और रमेश के बीच में 2 पर्सन है। ठीक है, अजय में आइदर इमीडिएट राइट ऑफ सुमित और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रूपेश। तो अजय जो है ना, अजय, दूसरा स्टेटमेंट लोग बना ही लेते हैं। अजय जो है वो इमीडिएट राइट में है सुमित के, सुमित के इमीडिएट राइट में, देखो सब बोला है फेसिंग सेंटर है। ठीक है, एक ये केस बन रहा है, दूसरा क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, अजय जो है इमीडिएट लेफ्ट में है रूपेश के, रूपेश के इमीडिएट लेफ्ट। ओके, ये हो गया 2 स्टेटमेंट, ये हो गया 1 स्टेटमेंट। 3 हो गया, सौरभ कैन नॉट बी अपोजिट अजय एंड सूरज, अजय और सूरज कैन नॉट बी अपोजिट अजय। ओके, यहाँ अजय के अपोजिट में, अजय के अपोजिट में, अजय के अपोजिट में यहाँ पे सौरभ भी नहीं आएगा और सूरज भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया 3 हमारा स्टेट। देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। ओनली वन, ओनली वन, तो हमारे एस और आर के बीच में 2 है, ये हमें नहीं पता चलने पाएगा ना कि सूरज के अपोजिट में कौन है। सुमित है यहाँ पे, अच्छा इसको सुमित कर लो, एस से बहुत सारे नाम आ रहे हैं यहाँ, सुमित और रूपेश के बीच में 2 है। ठीक है,
ये 1 हो गया। ओके, सौरभ कैन नॉट बी अपोजिट अजय, अजय के अपोजिट में सौरभ नहीं है, ठीक है। 1 से ओनली से तो नहीं आया, 1 एंड 2 से मिला तो सुमित और रुमेश के बीच में 2 है, सुमित और रमेश के बीच में 2 है, सुमित और रुपेश के बीच में 2 है, मतलब सुमित और रुपेश आमने सामने आने वाले हैं, यहाँ आर आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा, ठीक है, अगर 1 एंड 2 मिलाए तो। लेकिन अजय के अपोजिट कौन है वो तो हम नहीं बता पाए। अच्छा, अजय के अपोजिट में सौरभ 2 एंड 3 अगर मिलाए तो 2 एंड 3 अगर ये हो जाएगा कि 2 एंड 3 अगर हम मिलाएंगे, तीसरा ऑप्शन हम 2 एंड 3 मिलाते हैं, तीसरा ऑप्शन 2 एंड 3, 2 एंड 3 ये वाला 2 केस है, और 3 मेरा क्या था कि अजय के अपोजिट पे सौरभ और सूरज नहीं रहेंगे, तो हमें तो ये निकालना है कि सूरज के अपोजिट कौन रहेगा, तो सूरज की तो जगह ही नहीं निकल पा रहा, तो 2 एंड 3 भी नहीं आएगा, ऑल 1 एंड 3 भी मिला देंगे अगर हम, ऑल 1 2 3 मिलाए। अच्छा एक काम ये देखो, तो अगर सूरज यहाँ है तो रुपेश यहाँ आएगा, ठीक है, रुपेश सूरज यहाँ है तो रुपेश यहाँ है, तो सूरज सुमित 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 मेरा यहाँ आएगा, सुमित मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, 1 मेरा ये हो गया, और 3 हमारा क्या बोला है कि अजय के अपोजिट, अजय के अपोजिट सूरज और सौरभ और सूरज नहीं है, अजय के अपोजिट मान लो कहीं पे भी अजय रहे, अजय के अपोजिट सौरभ और सूरज नहीं है, मतलब ये अगर यहाँ पे अजय रहे, मान लो यहाँ पे भी अजय रहे, यहाँ पे भी अजय, कहीं भी अजय रहे, उसके अपोजिट ये दोनों तो नहीं आएगा, मतलब एक अपोजिट वाली जगह ये दोनों तो फिल है, अपोजिट इन दोनों अपोजिट वाली जगह पे सौरभ और सूरज नहीं आने वाला है, तो मतलब सूरज और सौरभ यही आने वाला है, सूरज और सौरभ यही आने वाला है। अगर 1 एंड 3 को हम मिला दे, देखो हम पूरा बोर्ड क्लियर करके तुमको बताते हैं, देखो 1 हमें क्या बोला कि सुमित और रुपेश के बीच में 1 2 3, बहुत अच्छा सवाल है ये तो, सुमित और रुपेश के बीच में 2 लोग हैं, सुमित यहाँ आएगा, सामने रुपेश आ जाएगा, क्योंकि 6 लोग हैं, जाहिर सी बात है आमने सामने ही रहेंगे। सौरभ जो है अजय, अजय मान लो कि कहीं भी रहेगा, अजय यहाँ रहेगा, इसके सामने आपको सौरभ, सौरभ और सूरज दोनों नहीं आएंगे, मतलब एक ही एक जगह बच रहा है जहां सौरभ और सूरज आ जाएंगे, इसी एक जगह पर, तो हमसे वही तो पूछा है कि सूरज के अपोजिट पे कौन है, सूरज के अपोजिट पे तो सौरभ ही आ जा रहा है ना, तो हमारा इसका जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज, 1 एंड 3 से हमारा आंसर आ जा रहा है, 1 एंड 3 टुगेदर, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 14 नंबर पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिटवीन अमांडा एंड बेन, अमांडा एंड बेन के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, इन रो ऑफ 60 स्टूडेंट, 7 स्टूडेंट्स का रो है। आप बताइए, कैथरीन जो है 20 फ्रॉम द लेफ्ट, ओनली 1 से देखते हैं, कैथरीन जो है वो 20 फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, एंड बेन इज 5 प्लेसेस अवे फ्रॉम, बेन जो है 5 प्लेसेस अवे है, तो या इधर है या इधर, हमको नहीं पता, ठीक है, 1 अलोन से नहीं बता पाया। अमांडा और बेन के बीच में कितने हैं, बेन इज 20 सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, बेन जो है वो 20 सेकंड है लेफ्ट से, ठीक है, 20 सेकंड है लेफ्ट से। अमांडा इज 27 फ्रॉम राइट, अमांडा जो है वो 27 है राइट से, ठीक है, ये अमांडा हो गई। हमसे ये पूछा कि इन दोनों के बीच में कितने हो गए, हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट 60 है, तो हाँ पता हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो 2 2 4 7 2 49, और यहाँ पे 60 है, तो मतलब 11 स्टूडेंट्स इन लोगों के बीच में हो गए, 2 अलोन से हमारा आंसर आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ठीक है, पैट्रिक, माइकल, रॉजर, साइमन, टोनी आर सिटिंग अराउंड द टेबल फेसिंग साउथ, ठीक है, साउथ फेस कर रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मिडल ऑफ द रो, ठीक है, तो पैट्रिक, माइकल, रॉजर, साइमन, टोनी, मिडल पे कौन है, यहाँ पे हमको ये निकालना है, टोनी इज एट द राइट एंड ऑफ द रो, तो पहला आया कि टोनी जो है राइट पे है, साउथ देख रहा है तो राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, राइट एंड मतलब ये रहेगा, ठीक है, टोनी यहाँ पे राइट एंड पर है, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट बोला। साइमन इज बिटवीन पैट्रिक एंड रॉजर, साइमन जो है वो किसके बीच में है, पैट्रिक और रॉजर के बीच में है साइमन, ओके, नाइदर पैट्रिक नॉर रॉजर सीट एट द एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पहले ही भी तो हमने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, जो अभी हम लोग इससे पहले आज ही के क्लास में किया है, तो ये तो हमारा 2 एंड 3 मिलके हमारा निकाल देगा ना कि बीच में कौन है, देखो पैट्रिक या रॉजर इधर है, साइमन यहाँ पे है, पैट्रिक या रॉजर इधर है, ये दोनों एंड पर नहीं है, पैट्रिक और रॉजर, तो एक पर्सन इधर रहेगा, एक पर्सन इधर रहेगा, बीच में कौन बोला है, बीच में साइमन आ रहा है, तो 2 एंड 3 हमारा इसका आंसर लगा देगा, ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 इसका आंसर रहा। तो सेशन कैसा लग रहा है, ये बैच आपको कैसा लग रहा है, पूरा कंप्लीट रीजनिंग का ये बैच रहेगा, ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का ये बैच रहेगा, पजल का कोर्स अलग चल रहा है, ओके, क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स अलग चल रहा है, पजल अलग तरीके से इस कोर्स में भी हम ऐड करेंगे, तो वेट कीजिए।
तो अब बाकी अगर आपको टाइमर के साथ पजल सॉल्व करना है तो उसका कोर्स अलग चल रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का कोर्स अलग चल रहा है। ये हौसला बैच आपको काफी हौसला देता हुआ फ्री पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स आपको यहाँ चल रहे हैं। तो हमारे सेशन अच्छे लगे होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और डिफरेंट ग्रुप्स में सारे क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। ओके, ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में हमें फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा, अगर चैनल अच्छा लगा हो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।